ज़रूरी है कि अगर ये चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या फिर मैं बिलीव करता हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पे ब्लाइंड फेथ रखिए, इसको पहले देखिए, सोचिए, प्रैक्टिकलिटी देखिए इसकी, इसके बाद आप इसको अपना सकते हैं। तो हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि एक ग्रोथ माइंडसेट जो है, एक ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन या आदमी, उसकी सोच ये होती है, वो ये सोचता है कि हो सकता है कि आज की डेट में मुझ में कुछ कोई स्किल्स ना हो, किसी टैलेंट की मुझ में कमी हो, बट दिस टैलेंट कैन बी डेवलप्ड। और ये टैलेंट मैं मेरी हार्डवर्क से, मेरी प्रैक्टिस से, मेरे एक्शन से, मेरे माइंडसेट से, जो भी है, ये मैं एक्वायर करूँगा। तो ग्रोथ माइंड के लिए सबसे पहले तो ये बिलीफ होना कि टैलेंट कैन बी डेवलप्ड। उसके अपोजिट में हम देखेंगे कि जो फिक्स्ड माइंडसेट के पर्सन्स होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं, जैसे मिस्टर चार्ल्स का हमने एग्जांपल देखा एकदम स्टार्टिंग में, उनका ये मानना होता है कि टैलेंट टैलेंट इज बॉर्न। टैलेंट को हम कितना भी स्किल अक्वायर कर ले, कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, वो तो होता है, वो तो खुदा की देन होती है, या तो वो किस्मत से मिलता है, ऐसा उनका मानना होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन कहता है कि मैं हमेशा अपने आप में बदलाव लाना चाहूँगा। और वही फिक्स्ड माइंडसेट वाला पर्सन कहता है, मतलब उसको अगर 2-4 एक्सपीरियंसेस आ जाए, कुछ उसकी उम्र बढ़ जाए, 40-50 साल का हो जाए, तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ देख लिया या मुझे सब कुछ मालूम है। तो जब आप ऐसा सोचते हो कि मैंने सब कुछ देख लिया, मुझे सब कुछ मालूम है, तो आपका माइंड आपकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेगा। आप नई चीज़ें एक्वायर नहीं कर पाओगे। जैसे किसी भरे हुए ग्लास में आप और ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते हो। उस ग्लास में पानी डालने के लिए पहले उसको आपको खाली करना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें और पानी डाल सकते हो। तो जब आप बोलते हो कि आई नो एवरीथिंग, तो आपका आपका माइंडसेट ये बन जाता है कि जैसे आपका ग्लास भरा हुआ है, तो उसमें और नॉलेज जाने की या फिर और स्किल्स एक्वायर करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और तीसरे तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, ये खुद मैंने फेस किया है और काफ़ी लोगों, आप में से काफ़ी लोगों ने भी फेस किया होगा, कि जैसे अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में या किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रीम में कोई सक्सेसफुल होता है, तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का ये सोचना होता है, उनकी ये उनकी ये थिंकिंग होती है कि अगर इस फील्ड में कोई सक्सेस हो सकता है, इसका मतलब मैं भी उस तरह के स्किल्स को एक्वायर करके मैं भी सक्सेस हो सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक स्टेशनरी की दुकान खोलनी है, तो मैं अगर देखता हूँ कि मेरे आसपास के एरिया में 4 या 5 दुकान है जो अच्छे से चल रही है, जो सक्सेसफुल है, जिन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया है, तो इसको मैं दो तरीके से सोच सकता हूँ कि एक, अरे अरे 3-4 दुकानें तो पहले से ही चल रही है, अगर उनकी दुकानें चल रही है तो मेरी कैसे चलेगी, मेरे मेरे तरफ कस्टमर कैसे आएगा। और दूसरी सोच ये भी हो सकती है कि अगर स्टेशनरी का बिजनेस चल रहा है या फिर स्टेशनरी की दुकान चल रही है, मतलब उन सारे आइटम्स की डिमांड मार्केट में अभी भी है, जो भी आइटम्स उस दुकान से खरीदे जाते हैं, जो भी सर्विसेज वहां से ली जाती है, मतलब उन सारी चीज़ों की डिमांड अभी भी है। मतलब मैं अगर स्टेशनरी की शॉप खोलता हूँ, मुझे स्कोप है, क्योंकि 3-4 लोग सक्सेस हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि मैं भी इस फील्ड में या मैं भी इस सेट ऑफ स्किल्स के साथ मैं भी सक्सेस हो सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरीके से जब आप सोचोगे, तो हर चीज में आपके पीछे एक रीजनिंग होगी, आपके पीछे एक बेस होगा। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल बेसलेस है, दोनों तरीके की थिंकिंग आप देखो, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ बेस है। पर अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको क्या लगता है कि आपको फिक्स माइंडसेट काम करेगा या ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप काम करेगा? फिर से आप सेम एक्टिविटी दोहराएंगे कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी तरह की थिंकिंग आपको आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ज़्यादा हेल्प करेगी? प्लीज़ चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, एफ या जी। किरण जी कहती है जी, सलोनी जी कहती है जी, ओके ओके। अभिजीत का मैसेज आया जी, ओके। ग्रोथ माइंडसेट, यस, करेक्ट करेक्ट। चलो, आप सब लोगों की तरफ से ये जवाब आया है कि ग्रोथ माइंडसेट जो है
हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए या एक अच्छे व्यक्तिमत्व की तौर पे विकसित होने के लिए हेल्पफुल होता है। तो आगे इसमें हम और देखेंगे कि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, या फिर जो आज हम देख रहे हैं कि कोई एक एक पर्सन, कोई एक बिजनेसमैन, कोई एक फिल्म स्टार, कोई एक प्लेयर जो बहुत ही सक्सेसफुल है, उसके पीछे एक जर्नी है। उसके माइंडसेट की एक जर्नी है। हर सिचुएशन में उसने कैसे चॉइसेस लिए, किस तरीके से उसने डील किया उस सिचुएशन को, तो वो सारा बेस उसको कहाँ से मिलता है? वो सारा बेस उसको इसी माइंडसेट से मिलता है। तो वो फेलियर, ही टेक्स फेलियर एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। एंड अपोजिट साइड पे हम देखते हैं कि अगर फिक्स माइंडसेट वाले किसी पर्सन का एनकाउंटर होता है फेलियर के साथ, मान लीजिए किसी एक चीज में उसको फेलियर मिलता है, कन्फ्रंट होता है फेलियर के साथ, तो वो ऐसे देखो मैंने कहा था कि मुझे ये नहीं जमेगा, मुझ में ये कैपेसिटी नहीं है, या फिर ये मेरी शॉर्ट कमिंग्स है, या फिर ये मेरी इनएबिलिटी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि पढ़ाई मुझसे होगी नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था कि फुटबॉल मुझसे जमेगा नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था कि एक्टिंग मुझसे होगी नहीं। देखो अब मैं फेल हो गया। तो किसी चीज में अगर फेल्योर होता है तो फिक्स माइंडसेट वाले लोग उसको इस तरीके से लेते हैं, और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपोजिट साइड पे क्या कहते हैं कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब अभी और स्कोप है मुझे अपनी स्किल्स को ग्रो करने में। ओके, सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए या फिर मेरा टाइम वेस्ट। एक मिनट, एक मिनट। ओके, चलो चलो। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जब भी उनके लाइफ में फेलियर आता है कुछ, तो वो लोग उसको इस तरीके से लेते हैं कि हो सकता है कि मुझ में कुछ कमी हो, किसी सेट ऑफ स्किल्स को मैंने एक्वायर नहीं किया हो, या फिर किसी एरिया में मेरी पकड़ नहीं थी, तो मुझे ग्रो करने का ये एक इंडिकेशन है। अगर मैं फेल हुआ इसमें, इसका मतलब ये है कि अभी अभी और स्कोप है, मैं इसमें और डेवलप हो सकता हूँ। ग्रोथ माइंड सेट वाले लोगों को आप क्रिटिसिज्म करोगे, उनमें अगर फॉल्ट्स ढूंढोगे तो वो उनको हंसी खुशी में एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि फिक्स माइंड सेट वाले लोगों को आप क्रिटिसाइज करोगे या उनमें फॉल्ट्स निकालने की कोशिश करोगे, तो या तो आप आपको इग्नोर कर देंगे, या तो उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले हमेशा नई चीजें सीखने के लिए, नई चीजें ट्राई करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। वहीं पे फिक्स माइंडसेट वाले लोग जो है उनको चेंज भाता नहीं है, वो जल्दी अडेप्ट नहीं हो पाते चेंज के साथ। और उनका ऐसा मानना होता है कि जो हमें पता है, जो हमारी नोन टेरिटरी है, वहीं पे हम काम करें, यही बेहतर होगा। क्योंकि अननोन वर्ल्ड में जाना उनको एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वही फियर आता है उनमें कि फियर कहाँ से आया कि टैलेंट जो है वो बॉर्न नहीं है, वो बॉर्न है। ये इस वजह से उनमें फियर आता है, इसलिए वो कोई भी नई चीजें स्टार्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसके साथ स्टिक नहीं रह सकते। अब देखिए, बेसिक पहली जो चीज हमने कही थी कि टैलेंट कैन बी डेवलप्ड, इसी को आगे लेकर हम चलते हैं और देखते हैं कि इसी की वजह से हम अपने आप में प्लीज केतकी मैम का शायद म्यूट नहीं, केतकी मैम अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो इसी वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि टैलेंट कैन बी डेवलप, तो हम लोग हार्डवर्क करने के लिए, या फिर जो भी ग्रोथ माइंडसेट के पर्सन होते हैं वो लोग हार्डवर्क करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और दे कैन हार्नेस देयर पोटेंशियल। वेदर ऑन द अपोजिट साइड, फिक्स माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं कि ये तो किस्मत की बात है, ये तो भाग्य की बात है। कोई अगर आदमी सक्सेसफुल होता है, कोई अगर आदमी अच्छे ओहदे पे पहुंचता है, अच्छी जगह पे पहुंचता है, बहुत सारे लोगों में फेमस होता है, तो उनका ऐसा कहना होता है ये तो भाग्य की बात है, ये तो किस्मत की बात है। जो भी कुछ होना है, जो भी कुछ हो चुका है, वो तो सब पहले से लिखा हुआ है। तो मैं कभी मतलब ये सबको चेंज नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो इस तरीके की जो फिक्स्ड माइंडसेट है, ये हमें आगे जाने से रोकता है। हमें ग्रोथ माइंडसेट के ये जो भी पॉइंट्स है, हमने जो कहा कि अपने अपने लाइफ में कोई अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है,
कोई फॉल्ट्स निकाल रहा है, कोई नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए कह रहा है, या फिर कहीं पे आपको धोखा नज़र आ रहा है, या फिर ऐसे लग रहा है कि मैं सक्सेसफुल कैसे होऊंगा, तो आप उस एरिया में, उस फील्ड में देख लीजिए कि कोई ऐसे स्किल्स है जो आप एक्वायर कर सकते हैं और मैक्सिमम